तो प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने में क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। तो चलिए सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कहें तो आज आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिलने वाला है, और वो मोटिवेशन ये मिलने वाला है कि यूपीएससी की तैयारी जब मैं करूं तो मेरे लिए क्या क्या फायदे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी यूपीएससी की तैयारी में नफा और नुकसान। तो सबसे पहले मैं फायदों के बारे में बात करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब कोविड आया तो बहुत से हाई पैकेज जॉब जो थे, यानी लाखों का जो पैकेज था प्राइवेट नौकरी का, वो चला गया। बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सी बैंकरप्सी आ गई। सेम ऐसे 2008 में हुआ था जब जो है जबरदस्त गिरावट आई थी पूरी दुनिया में। अमेरिका के बैंक जो है वो बर्बाद होने शुरू हो गए, तो हजारों लाखों के पैकेज वाली जो नौकरियां थी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई थी, लोगों ने लोन ले लिए थे, मकान खरीद लिए थे, और उनकी जब जॉब चली गई तो उनके पास लोन चुकाने के भी पैसे नहीं रह गए और उनको बहुत हैरेसमेंट से होकर गुजरना पड़ा। 2008 में वही हुआ और फिर कोविड में यही हुआ। इकोनॉमिक्स बार बार ऊपर नीचे चलती है। अभी जैसे पश्चिमी एशिया में इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं और भी युद्ध भड़क सकता है, और ऐसी कंडीशन में जो दुनिया भर की जॉब सिक्योरिटीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योर जॉब कहा जाता है। इनको हाई सिक्योरिटी जॉब के रूप में भी जाना जा सकता है। और यूपीएससी की बात करें तो बाकी सभी नौकरियों से अलग ये संविधान के अंतर्गत आती हैं, यानी सबसे बड़ा फायदा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का है कि कुछ भी हो जाए ये गारंटी है आपकी भारत सरकार की। तो ये हाई जॉब सिक्योरिटी यहां होती है। सबसे बड़ी जो इसकी खास बात है हाई जॉब सिक्योरिटी, यानी कि नौकरी की सुरक्षा बहुत अधिक होती है, और आपको इतने ढेर सारे मतलब अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आपको कई तरह की चेतावनियां दी जाती हैं, आपको कई तरह से सुझाव दिए जाते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है, लेकिन आपको जॉब से नहीं हटाया। और सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, कश्मीर में जो आईएएस टॉपर थे जिन्होंने रैंक 1 हासिल की थी, शाह फैजल। शाह फैजल एक समय आया जब सरकार के खिलाफ हो गए, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली, सरकार के पूरी तरह से विरोधी हो गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में 370 हटाने को लेकर जो केस फाइल किया गया उसमें एक नाम शाह फैजल साहब का भी रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, उन्होंने कश्मीर को जब बदलते हुए देखा कि 370 वाकई में उनका दोस्त नहीं दुश्मन था, राइट, और कश्मीरियों का जो दुश्मन था, तो उनका दिमाग बदला और वापस आप देखिए कि सरकार ने वापस उनको सर्विस में बुला लिया, वापस सर्विस में बुला लिया। ये पावर होती है इसकी। आपने नौकरी छोड़ दी, आप सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन आपका मन बदला तो वापस आपको सरकार ने बुला लिया। ये होती है पावर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इतनी ज्यादा हाई जॉब सिक्योरिटी, मतलब सरकार आपको जाने नहीं देना चाहती है। अजीत डोवाल साहब रिटायरमेंट की एज कब की उनकी क्रॉस हो गई है, एस जयशंकर साहब कितने पहले जो रिटायरमेंट की एज क्रॉस हो गई, लेकिन सरकार कह रही हमें आपके टैलेंट की बहुत जरूरत है, हम आपको जाने नहीं देंगे, राइट। आप देश के लिए एक बहुत कीमती तोहफा है, आप देश के लिए एक जो है वो बहुत बड़ी निधि है, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये सबसे खास बात होती है। आप नौकरी छोड़ना चाहें आपको नहीं नौकरी छोड़ेगी, कहीं अगर ऐसा हो सकता है तो सिर्फ यूपीएससी में हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रेस्टिजियस कैरियर अपॉर्चुनिटी, मतलब कहीं पर भी अगर कहीं करियर का सबसे बड़ा प्रेस्टीज, आज भी मध्य वर्ग में हर माता पिता, मैं कहीं पर भी चला जाऊं, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा आईएएस या आईपीएस में जाए। अगर वो डॉक्टर इंजीनियर भी बनता तो उसके बाद भी उसकी महत्वाकांक्षा रहती कि इसके बाद भी आईएएस या पीसीएस बन जाए। और इतना जबरदस्त मान सम्मान है, और आप, मैं कहीं पर भी चला जाऊं, अगर आपके आसपास भी कहीं कोई आईएएस है तो पूरा समाज उसको बहुत ज्यादा प्रेस्टीज से देखता है। उनको ये पता है कि ये देश के बहुत टफ एग्जाम से होकर निकला है, ये बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा, उसका बैकग्राउंड तक नहीं देखा जाता, सिर्फ उसके टैलेंट पे ही सारी चीजें सिमट कर रह जाती हैं। प्रेस्टीजियस करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब लोग जो हमारे समाज में इतना ज्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, सिर पर आंखों पे बिठा के रखना, बिल्कुल वही खास बात है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझें कि इसका सबसे बड़ा फायदा है मान सम्मान भरा करियर, मान सम्मान भरा, सभी तरह की पावर, सभी तरह का सम्मान। आप लोगों के लिए क्या नहीं कर सकते इसमें, अगर आप जो सोचें तो ये सबसे बेहतरीन है। अगली अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इसमें फायदा है, और वो सभी भारतीयों को याद रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक सर्विस। जो इसका कोर है, मान सम्मान से भी कहीं दूर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होता है लोगों की लोक सेवा करने का अवसर। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम सभी, आप सभी हम देखते हैं
कि ये फलाना गलत हो रहा है, वो बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, वहां कोई पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, वहां कोई पशुओं को पीट रहा है, वहां कोई बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहा है, ये हम सभी देखते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को बदलने की पावर हासिल करते हैं। तो जो यूपीएससी है वो आपको सिचुएशन को बदलने की पावर देता है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय स्थापित करता है, जिसको संसाधन नहीं मिल रहा है उसको रिसोर्स दिलाता है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा उसको न्याय दिलाता है, जिसको अवसर नहीं मिल रहा है उसको अवसर दिलाता है। यानी जो इसकी सबसे बड़ी, जिसको मैं कहूंगा कोर पावर है, वो अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक सर्विस, यानी लोगों की सेवा करने का अवसर। और सेवा दो तरीके से होती है, एक आप जाएं कंबल दान कर दें, भोजन दान कर दें, लेकिन वो क्या होगा, वो क्षणिक है, वो उनके जीवन में केवल उस दिन जो परेशानियां उसको केवल वो मिटिगेट कर पाएगी। लेकिन यूपीएससी आपको पावर देता है, पावर टू चेंज, यानी लाइफ लॉन्ग इनकी लाइफ में चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई आपने देखा, आपका मन बहुत भावुक हो गया, एक बच्चा आपने जाके उसको एक कॉपी और पेंसिल दे दी, लेकिन उससे उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है कंपलसरी शिक्षा, उसको सुरक्षा, ये आप आसानी से दिला सकते हैं, उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। तो एक दिन उस पर दया करना या उसकी मदद करना इससे कहीं ज्यादा है